आप देख रहे हैं जन आवाज। पुलिस द्वारा ऑटो चालकों को कभी फिटनेस तो कभी लाइसेंस के नाम पर परेशान किए जाने पर आज इंडियन कॉफी हाउस में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। एक तरफ तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ ने ऑटो चालकों के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि अगर कटनी शहर की बात करें तो लगभग 5000 से ऊपर ऑटो चालक है, लेकिन कांग्रेस कमेटी उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ ने चंद ऑटो चालकों को बुलाकर उनके ऊपर प्रशासन द्वारा कानूनी कार्यवाही के विरोध में मदद करने के लिए मैदान में कूद पड़े। लेकिन दूसरी तरफ ऑटो चालकों में कानाफूसी करते हुए आक्रोश देखा गया। इतना ही नहीं, ऑटो यूनियन के संघ के पूर्व अध्यक्ष बच्चन तिवारी इस प्रेस वार्ता से नाखुश नजर आए। यदि बात यातायात व्यवस्था की करें तो पूरा शहर ऑटो चालकों की धमाचौकड़ी से परेशान है। ऑटो चालकों की मनमानी इस कदर हावी है कि जहां चाहे वहां ऑटो स्टैंड बनाकर खड़े हो जाते हैं। इतना ही नहीं, सवारी देखते ही फर्राटे मारता ऑटो चालक कब ब्रेक मार दे कोई भरोसा नहीं, जिसकी वजह से ऑटो के पीछे चलने वाला छोटा वाहन कई बार दुर्घटना का शिकार होते होते रह जाता है। इसके अलावा सवारी तो ऐसे बैठाते हैं जैसे मालवाहक वाहन में जानवर को भरा जाता है। उसके बावजूद भी राजनीति चमकाने वाले नेताओं को ऑटो चालकों की कमी तो नजर नहीं आई। अलबत्ता खाज पर खुजली वाली कहावत जरूर चरितार्थ हो गई। खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और खबर को लाइक करना न भूलें। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हरिशंकर शुक्ल, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महासचिव भी हूँ। आज कटनी कॉफी हाउस में कटनी जिले के तमाम ऑटो रिक्शा वालों की एक बैठक, उनकी तमाम समस्याओं के निराकरण के लिए हम लोगों ने यहाँ पर रखी है, जिसमें किसी भी ऑटो वाले को परमिट के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, उनके मास्क न लगाने के नाम पर, या सवारी अधिक बैठाने के नाम पर, या उनके जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको टैक्सी का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है इस नाम पर तरह तरह से प्रताड़ित कर वसूली की जा रही है। उन सब वसूली को बंद कराने के लिए प्रशासन के समक्ष एक जोरदार तरीके से ये पक्ष रखने के लिए आज हम लोग इनको बुलाए हैं। उनकी तमाम समस्याएं हम लोगों ने सुनी हैं और अभी आज दिन भर हम सुनेंगे। हमारे साथ हमारे दोनों अध्यक्ष, ग्रामीण क्षेत्र जिलाध्यक्ष अमित सिंह जी और शहर अध्यक्ष हमारे देवीदीन गुप्ता जी, और इसके साथ हमारे जो विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं और कटनी जिले के अधिवक्ता संघ के जिलाध्यक्ष हैं अमित शुक्ला जी भी आज हमारे साथ हैं। हमारे यूथ विंग के सचिन गर्ग भी हैं। हम सब मिलके आज ये तय करना चाहते हैं कि तमाम प्रकार की समस्याएं ऑटो चालकों को, उनकी सब प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग यहाँ पर उनकी बात सुनेंगे और प्रशासन तक ले जाएंगे। जरूरत पड़ने पर आरटीओ के माध्यम से कैंप लगवाएंगे, एसपी से मीटिंग करेंगे कि पुलिस प्रशासन बेवजह इनको परेशान न करे, ताकि कटनी में सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था हम लोग ऑटो चालकों के माध्यम से पहुंचा सके। क्योंकि पूरे देश में, प्रदेश भर में ही नहीं पूरे देश में ऑटो चालक एक ऐसा विश्वास पात्र व्यक्ति होता है कि अगर रास्ता भी आदमी भटक जाए तो ऑटो वालों से पूछता है। और कोई भी अगर हम 4 व्हीलर लेके स्टेशन पहुंच जाएं, बस स्टैंड पहुंच जाएं और कहें किसी को कि आइए हम आपको लिफ्ट दे देंगे, छोड़ देंगे, तो आदमी परिवार सहित उसमें नहीं बैठना चाहता, वो ऑटो करके जाना चाहता है, क्योंकि उसको इतना विश्वास ऑटो से है। उस विश्वास को कायम करने के लिए आज हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, कि प्रशासन को बताने के लिए कि आप भी उस विश्वास में खड़ा उतरें और इनको समुचित व्यवस्था दें। स्टेशन, सुभाष चौक, मिशन चौक, बस स्टैंड, माधवनगर गेट, कलेक्ट्रेट, न्यायालय, इन जगहों पे इनके स्टैंड हो, मंडी में हो, तो ताकि ये अपने स्टैंड में खड़े होकर के और वहां से सवारी को यथा स्थान पे पहुंचाकर और सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था कर सके। ऑटो का परमिट ना होना, लाइसेंस ना होना, ये भी उल्लंघन की सीमा में आता है जी। तो क्या इसको नियम विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए, पुलिस को नहीं करनी चाहिए? इनको बिल्कुल हम लोग ये चाहते हैं कि जो नियम है, हमने सब ऑटो वालों से बात की, हमारे लोग सर्वे किए, सर्वे में ये आया कि ये बिल्कुल परमिट चाहते हैं, ये लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जो शासन की फीस है वो भी कम ना करें, जितनी सरकार की फीस लगती है वो देन एंड देयर देना चाहते हैं, लेकिन उसके ऊपर ये 1 रुपया देना नहीं चाहते। और ये संभव यहाँ पर वर्तमान सरकार जो इतना भ्रष्टाचार फैलाए है
कि वो अगर एक सिपाही की तैनात करती है, एक आरटीओ में एक चपरासी तैनात होता है, तो उसको भी उस भ्रष्टाचार में जोड़ा जाता है। तो वो इन ऑटो वालों से फिटनेस के नाम से या रजिस्ट्रेशन के नाम से, लाइसेंस के नाम से भारी भरकम वसूली करते हैं। वो जब रुक जाएगी तो ये सारे ऑटो वाले, इसीलिए हम प्रशासन से बात करेंगे कि कैंप लगाकर इनको परमिट दी जाए, सिंगल विंडो व्यवस्था दी जाए, और ये निश्चित रूप से सब लोग, हम लोग साथ में जाके इनका काम कराएंगे। और कोई ऑटो वाला शासन की अवहेलना नहीं करना चाहता, ना करेगा। शहर में ये भी देखा जाता है कि ऑटो वाले जहाँ चाहे वहाँ खड़ी करके सवारी ढोने लगते हैं, जहाँ चाहते हैं वहाँ ब्रेक मार देते हैं। तो क्या इसमें एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा होती है? जी, क्योंकि शहर में कहीं कोई ऑटो स्टैंड नहीं है, शहर में कोई व्यवस्था नहीं है ऑटो वालों को खड़ा करने के लिए, सिवाय पुलिस डंडा लेके खदेड़ने के। ऑटो वालों को स्टेशन में नहीं खड़े होने देते, न सुभाष चौक में खड़े होने देते। तो ऑटो वाला एक रोजगार कर रहा है, तो वो आगे पीछे होके सवारी को लेता, सवारी भी चाहती है। अभी हम परिवार सहित हों तो हम चाहते हैं कि सुभाष चौक में ही हमको देश भंडार के सामने एक ऑटो मिल जाए। तो मजबूरी ये है कि स्टेशन नहीं जाना चाहते। तो ऐसी स्थिति में सरकार को यथा स्थान पर जहां भीड़ भाड़ ज्यादा हो वहां पर उनके स्टैंड देना होगा। इस संबंध में भी हम लोग चर्चा करेंगे और ऑटो वाले निश्चित रूप से इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या करने वाले हैं आप? हम पहले प्रशासन से, पहले आरटीओ से चाहेंगे कैंप लगवा के इनका पूरा सब कागज दुरुस्त कराना चाहेंगे। फिर इसके बाद हम एसपी साहब से मिलेंगे कि आप इनकी व्यवस्था दें, और फिर कलेक्टर, एसपी और आरटीओ से ज्वाइंट बैठक करना चाहेंगे कि आप इनके स्टैंड निर्धारित करें, ताकि वो अपने स्टैंड से गंतव्य स्थान तक लोगों को सही सुविधा, सही सेवा दे सके। एक समस्या और है घटती है, ओवरलोडिंग जी, और दूसरी किराया। जी, इनका कोई किराया निर्धारित तो है नहीं, कहीं से बैठो कहीं उतरो 20 रुपया। जी। अब आप स्टेशन से बैठे और सुभाष चौक उतर गए तो 20 रुपये कौन देना चाहेगा? अब बता रहे हैं इसमें, क्योंकि मीटर व्यवस्थाएं भी हैं, लेकिन मीटर व्यवस्था छोटे शहरों में ये तो प्रशासन भी नहीं कर पा रहा। अगर इनके पास मीटर होगा तो मीटर का मिनिमम चार्ज तो 10 रुपया ही है आजकल। तो 10 रुपया अगर आप स्टेशन से, ये तो 5 रुपया में आपको स्टेशन से सुभाष चौक छोड़ देते हैं। अगर ये मीटर लगेगा तो मीटर का मिनिमम किराया भोपाल जैसे शहरों में भी, अब जबलपुर में भी और कटनी में भी इनका निर्धारित ये 12 रुपया या 13 रुपया ऐसा कुछ मीटर का न्यूनतम दर निर्धारित कर दिया सरकार ने। तो यहाँ हम ये मानते हैं कि अगर मीटर की व्यवस्था सरकार चाहती है तो उस व्यवस्था से भी ऑटो वाले काम जब ऑटो में मीटर नहीं लगा हुआ है तो नाप तोल विभाग पैसा किस बात का लेता है? और मीटर सब में लगे हैं, ऐसा कोई किसी ऑटो मीटर नहीं लगा। चालू इसलिए नहीं है कि ना तो भुगता मीटर की रीडिंग से चलना चाहता और ना ही प्रशासन चलाना चाहता। अगर सरकार चाहे ऑटो वालों को गुड फेथ मिले तो ये लोग मीटर से अपनी रीडिंग देने को तैयार बैठे। शहर में ऐसा कोई ऑटो नहीं जहाँ मीटर लगा हुआ हो? नहीं, अधिकांश ऑटो में है। यहाँ बैठे हैं आपके पास ऑटो वाले बहुत सारे लोग। अब चूंकि मीटर की व्यवस्था ही नहीं है तो ये लोग निकाल के रखा देते हैं। परमिट ही मीटर लगाने के बाद, भले इनका मीटर घर में रखा हो, लेकिन परमिट मिलने में ही मीटर लगा है तभी तो परमिट देते हैं। मीटर से कोई चलना भी नहीं चाहता। हाँ, मीटर ये निकाला देते हैं क्योंकि मीटर से कोई चलना नहीं चाहता। आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे इसमें? आंदोलन करेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन शहर में खड़ा करेंगे। अगर ऑटो वालों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो पूरी कांग्रेस सड़क पे आएगी इनके साथ, और इनकी तमाम समस्याओं के लिए हम लोग